उच्च जाति के लोगों द्वारा निचले जाति के लोगों को दबाने वाली जो बात की है कि सरदे नेताजी ने समाजवादी पार्टी बनाई और अपने राइट और लेफ्ट और फ्रंट पर ऐसे ही बुद्धिजीवी लोगों को अपने साथ रखा। एक तरफ ठाकुर अमर सिंह, दूसरी तरफ ठाकुर मोहन सिंह देवरिया वाले और आगे आगे जनेश्वर मिश्र जी और अपने खुद पीछे चलकर समाजवादी पार्टी को यहाँ तक ले आए जिसमें वो अपने दम पर, समाजवाद के दम पर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य समाजवादी पार्टी को प्राप्त करवाया। अखिलेश यादव जी का कल इलाहाबाद में दौरा था और कल प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव जी ने बहुत बड़ी टिप्पणी कर दिए हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उच्च जाति के जो लोग हैं वो निचले जाति को हमेशा दबाने का काम किए हैं। यही समाजवादी पार्टी है जिसे मुलायम सिंह यादव जी 4 बार मुख्यमंत्री बने, यही उच्च जाति को हाथ पकड़ करके, और आज यही अखिलेश यादव जी उच्च जाति को क्या कह रहे हैं। तो ये हम जानने का हम कोशिश करेंगे माननीय शशि प्रताप सिंह जी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पे आए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे, कल जो जिस तरह से अखिलेश यादव जी का जो टिप्पणी आई है, कहाँ इलाहाबाद में जो प्रेस वार्ता हुआ, उस प्रेस वार्ता में जिस तरह से उन्होंने बात अपनी रखे हैं कि उच्च जाति के लोग निचले जाति को हमेशा दबाने का काम किए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर, क्या आपकी मंशा है सर? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी एक पढ़े लिखे शिक्षित नेता हैं जी। कुछ समय उन्होंने विदेश में भी पढ़कर अपना पढ़ाई पूरा किया है और अब उच्च जाति का आश्रय उनका क्या रहा, उच्च जाति की परिभाषा क्या है, उच्च जाति में किन किन लोगों को मानते हैं और निचले जाति में वो किन किन लोगों को मानते हैं, इसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा जी। क्योंकि उन्होंने उच्च जाति के लोगों द्वारा निचले जाति के लोगों को दबाने वाली जो बात की है जी। उन्होंने किसी इंडिविजुअल, एक बिरादरी को नहीं कहा है, एक जाति को नहीं कहा है, उच्च और नीचे वाले की बात उन्होंने किया है जी। तो उसमें डिफाइन करना पड़ेगा कि वो उच्च जाति में किसको मानते हैं और निचले जाति में वो किसको मानते हैं जी। जहाँ तक मेरा सवाल है, आप मुझे उच्च जाति का मानकर मुझसे सवाल कर रहे हैं जी। और इस पर प्रतिक्रिया लेना चाह रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, सरदे नेताजी ने समाजवादी पार्टी बनाई और अपने राइट और लेफ्ट और फ्रंट पर ऐसे ही बुद्धिजीवी लोगों को अपने साथ रखा। एक तरफ ठाकुर अमर सिंह, दूसरी तरफ ठाकुर मोहन सिंह देवरिया वाले और आगे आगे जनेश्वर मिश्र जी और अपने खुद पीछे चलकर समाजवादी पार्टी को यहाँ तक ले आए जिसमें वो अपने दम पर, समाजवाद के दम पर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य समाजवादी पार्टी को प्राप्त करवाया। खुद रहे और माननीय अखिलेश यादव जी को 5 साल तक मुख्यमंत्री बनाया और
जाते जाते उन्होंने समाजवाद का पाठ पढ़ाकर और समाजवाद की जो कमान थी वो माननीय अखिलेश यादव जी को थमा कर गए। जी और जो कमान माननीय अखिलेश यादव जी को थमाकर वो गए, जी उस कमान को पूरे पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के कोने कोने में अगर उस सम्मान को कोई जिंदा अगर रखा है तो माननीय अखिलेश यादव जी रखे हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता, वो चाहे सांसद हो, विधायक हो, जिला अध्यक्ष हो या कुछ भी हो, ABCD, जो सम्मान श्रद्धेय नेताजी माननीय अखिलेश यादव को थमा कर गए हैं, उस सम्मान को अखिलेश यादव जी बखूबी निभा रहे हैं, उसको ढो रहे हैं। तो कल का लेकिन कोई समाजवादी श्रद्धेय नेताजी के सम्मान को नहीं ढो रहा है, वो केवल दिखावा वाला काम करता है। अब पूछिए कैसे? कैसे? आपने देखा है माननीय अखिलेश यादव को बिना टोपी का कभी? नहीं। नेताजी के स्वर्गवास हो जाने के बाद जी माननीय अखिलेश यादव को बिना टोपी का आपने कभी देखा है? नहीं। वो लाल टोपी, समाजवादी टोपी उसको कहा जाता है। जी बिना टोपी का आप पत्रकार आप देखे हैं कभी? माननीय नेताजी जाते जाते इस समाजवाद की टोपी को अखिलेश यादव जी को पहना कर गए। अब बोले बेटा इसको उतारना मत। अच्छा। और माननीय अखिलेश यादव के अलावा पूरे भारत में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो टोपी का इज्जत रखता हो। एक समाजवादी लोग हैं जो किसी तरह भैया के सामने टोपी लगा लो, भैया चले गए तो टोपी हटा लो, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी को मैं सच्चा सपूत मानता हूं कि जिन्होंने पिताजी के द्वारा दिया गया, समाजवाद के जनक के द्वारा दिया गया वो सम्मान, वो टोपी कभी नहीं उतारते हैं। दुनिया लाख कहती है उनको लाल टोपी इसकी निशानी है, लाल टोपी वाले ऐसे हैं तो लाल टोपी वाले वैसे हैं। लोकसभा हो, विधानसभा हो, राजा महाराजा के यहाँ शादी विवाह में भी अपनी टोपी को नहीं उतार के जाते हैं। मुझे तो लगता है कि उस टोपी से भैया को माननीय अखिलेश यादव जी को इतना प्रेम है पिताजी के दिया गया आशीर्वाद का कि टोपिये लगा के सोते भी होंगे वो, और टोपिये लगा के नहाते भी होंगे। अच्छा। और टोपिया भीग जाता होगा तो वहीं सूखने डाल देंगे, फिर दूसरा का टोपी पहन लेते होंगे। ये है समाजवाद जो अखिलेश यादव में है। क्योंकि प्रेस वार्ता में उनसे भी कोई पत्रकार नहीं सवाल किया होगा किसी इस तरह का जो उन्होंने बयान दिया है। तो पहले तो यह समझना होगा कि उनका कहने का मतलब क्या था। और मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी कभी किसी जाति, धर्म, मजहब को लेकर टिप्पणी और कटाक्ष नहीं किया करते हैं। उनके दल में आज भी उच्च जाति की बात जो आप कर रहे हैं, वो उच्च जाति के लोग बहुत हैं। आप देखिए उनके जो सबसे बेस्ट प्रवक्ता हैं आनंद भदौरिया, जो रोज आपको टीवी पर दिखाई देंगे, वो भी उच्च जाति से आते हैं। आपके बगल के सांसद वीरेंद्र सिंह जी भी वो भी ऊंची जाति से आते हैं। आगे बढ़ जाइए, बलिया के सांसद वो भी उच्च जाति से आते हैं। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता जो हैं पांडे जी, वो भी उच्च जाति से आते हैं। बनारस में जो MLC हैं वो भी उच्च जाति से आते हैं। अभी जिनके ऊपर इतना हल्ला मचा हुआ है डबल मिश्रा जी के ऊपर, एक मिश्रा जी भीतर एक मिश्रा जी बाहर हैं, वो भी ऊंची जाति से आते हैं। तो मैं कैसे हम मान लूँ कि वो ऊंची जाति के लिए इस तरह के वातावरण या इस तरह की बात तो कहें कहीं ना कहीं उसमें कुछ है मामला। क्योंकि आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष
महिला मंच उच्च जाति के हैं जूही सिंह जी। माननीय अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी डिम्पल सिंह यादव जी, वो भी उच्च जाति से आती हैं। उनके घर में भी उच्च जाति के लोग हैं। तो उच्च जाति की बात बोलने के पहले, जैसे ठाकुर एक भाषा है, एक ठाकुर भाषा जो फिल्मों में हम लोग देखा करते थे या देखते हैं, या आम चलन में यहाँ चलता है बात कि फलानवा ठाकुर होवन। देखिए, कहीं भी किसी इतिहास में ठाकुर कोई जाति नहीं है। जाति राजपूत है, ब्राह्मण है, भूमियार है, लाला है, बनिया है, पंडित जी हैं, ब्राह्मण है। आखिर उन्होंने बात क्यों कहा है? और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात रही होगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग अगर किया है तो सभी लोगों के लिए नहीं किया है। उनके नज़र में कोई ना कोई ऐसा होगा जो इस तरह का कृत्य किया होगा, जिसके लिए वो ये बात कहे होंगे। क्या समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जब बनाए तो क्या अखिलेश यादव जी को जब सौंपे पार्टी को, तो क्या अखिलेश यादव जी यानी मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी को जिस तरह से बना करके आगे लेकर आए और अखिलेश यादव जी को जब सौंपा, तो क्या मुलायम सिंह यादव जी के जो समाजवाद जो पार्टी थी उस मुद्दे से वो भटक गए हैं क्या अखिलेश यादव जी? हालांकि ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए। माननीय नेताजी ने जब समाजवाद और समाजवादी पार्टी बनाई, उस समय के समाजवादी पार्टी और उस समय के समाजवाद और आज के समाजवादी पार्टी और आज के समाजवाद में थोड़ा बहुत फर्क तो आया है, लेकिन भटके नहीं हैं। उन्हीं के बताए गए राह पर वो चल रहे हैं और चलने का काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया पहले ही कि माननीय नेताजी ने जो आशीर्वाद रूपी टोपी, लाल टोपी उनको दिया, माननीय अखिलेश यादव जी कभी उतारने का काम नहीं किए और ना ही फोटो खिंचवाते समय टोपी लगा लो, अब फोटो सेशन ख़त्म तो टोपी उतार के पॉकेट में रख लो। ये काम अखिलेश यादव जी ने नहीं किया। बाकी दल जितने भी हैं उत्तर प्रदेश में, वो समय समय पर अपना झंडा, टोपी, गमछा बदलते दिखाई देते हैं, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी का टोपी मैंने तो बाल देखा ही नहीं आज तक कि सर पे बाल उनके है कि नहीं है। हाँ, हालांकि उनका बाल हीरो की तरह है, उसमें दो राय नहीं, लेकिन उन्होंने नेताजी द्वारा दिए गए सम्मान को अपने सर से लगा कर आज तक रखा है। सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि अगर आप दिल से, अब मन से, अब प्रेम से श्रद्धेय नेताजी को मानते हैं और पूछते हैं और उनके द्वारा दिया गया समाजवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप भी माननीय अखिलेश यादव बनिए और अपनी पहचान को छुपाइए मत। टोपी लगाना है तो लगाना है। देखिए, मैं गमछा रखता हूँ, मेरी पार्टी नेशनल इक्वल पार्टी है और मैं ये गमछा, चाहे वो शादी हो, विवाह हो, लगन हो, पताई हो, कहीं भी हो, मैं गमछा मेरी ये पहचान है। मैं इस गमछे को लेके चलता हूँ। यह सत्य है कि माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा पीडीए यात्रा, पीडीए संगोष्ठी, पीडीए सभा, पीडीए जन चौपाल, यह कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन पीडीए की भाषा लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी आखिर उत्तर प्रदेश में क्या चाहते हैं। वो हमेशा गरीब, दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित, मजदूर, किसान, नौजवान, बेरोजगार, इसकी दोनों अगरा पिछड़ा तो सब है उसी में। जो आगे निकलने से, शिक्षा में आगे निकलने से, आर्थिक स्थिति में आगे निकलने से, बिजनेस में आगे निकलने से जो पिछड़ गया, वो पिछड़ा है, पीडीए में है। उसकी लड़ाई अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं।
अब हमको हमारी इस बात को सुनने के बाद बहुत लोग बहुत तर्क निकालेंगे कि शशि प्रताप सिंह अखिलेश यादव जी के बचाव में बात कर रहे हैं। मैं बचाव में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात हुई है उनसे। अच्छा। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने बताया कि अरे यार, जो पिछड़ गया है, जो पिछड़ रहा है, जो सताया गया है, जो सताया हुआ है, वही है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अब दलित में 20 बिरादरी है, पिछड़े में 60 बिरादरी है, अल्पसंख्यक में कई बिरादरी। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या कम है। अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान नहीं होता है। ये मुसलमान भाई भी अगर भ्रम में होंगे तो निकाल दे दिमाग से अपने। अल्पसंख्यक का मतलब कि जिनकी संख्या कम है। अब मुसलमान की संख्या कम है, पारसी की संख्या कम है, जैन की संख्या कम है, पंजाबियों की संख्या कम है, गुजरातियों की संख्या कम है, बौद्धिस्ट की संख्या कम है, ईसाइयों की संख्या कम है, तो अल्पसंख्यक में आते हैं वो। शिक्षा के क्षेत्र में जो एकदम पिछड़ा है वही पिछड़ा में आता है, जिसके बाद धंधा बिजनेस व्यापार नहीं है। मजदूर की बात करें, क्या ठाकुर के घर के लड़के मजदूरी नहीं करते हैं? ब्राह्मण घर के लड़के मजदूरी नहीं करते हैं? तो सबकी बात वो करते हैं, लेकिन अब समझना और समझाने का फर्क है कि हम इसको कैसे लेते हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे होनहार वीरवान वीर पुरुष हैं और वो सदैव नेताजी मुलायम सिंह लड़के हैं, जिसको देश का हर आदमी सलाम करता रहा और आज भी उनके नाम का माला जपता है। जब से बनारस वाले मिश्रा जी जेल में गए हैं और लखनऊ में बड़ा हलचल सी हो गई है, और कल 9 सदस्यीय डेलीगेशन आ रही है बनारस में, बनारस वाले मिश्रा जी से मिलने के लिए। मिलने से क्या उनके घर भी जा सकते हैं? देखिए, यह पहली बार मैं देख रहा हूँ समाजवादी पार्टी में और माननीय अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार कि एक दयावान ब्राह्मण समाजवादी पार्टी का जेल में है और उससे एक प्रतिनिधि मंडल उससे मिलने भी आ रहा है, सरकार के आला अधिकारियों से समझने भी आ रहा है और उनके परिवार के लोगों को मजबूती प्रदान करने भी आ रहा है। ऐसा दल हमने अभी तक नहीं देखा था कि एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए भी एक समूह समाजवादी परिवार का पहुंचकर उसको आत्मबल और आर्थिक सहयोग देने का काम करता हो। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। इससे समाजवादी पार्टी के लोगों के अंदर एक ऊर्जा आएगी कि हमारे साथ कोई मजबूत व्यक्ति खड़ा है। अगर मित्र हैं तो मित्र के साथ मित्र को खड़ा होना चाहिए, चाहे मित्र जैसा भी हो। वो काम अखिलेश यादव जी करके दिखाए हैं, क्योंकि मिश्रा जी के जेल जाने के बाद चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी, एमएलसी अशोक सिन्हा जी, जिला अध्यक्ष वगैरह कई बार जा चुके हैं लेकिन विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता माता प्रशांत पांडे जी आ रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सनातन पांडे जी भी आ रहे हैं, सनातन पांडे बलिया के सांसद भी आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ऐसे दल के नायक माननीय अखिलेश यादव जी को कि अपने कार्यकर्ताओं के प्रति इतनी रखते हैं कि कार्यकर्ताओं का जो हिम्मत है वो मजबूत रहे। और मैं बारंबार उनको धन्यवाद दूंगा कि ऐसे ही प्रदेश के मुखिया और पार्टी के मुखिया और घर के मुखिया की ज़रूरत हो, जो हर सुख दुख में सबके साथ खड़ा दिखाई दे। धन्यवाद सर। अभी बात हो रही थी माननीय शशि प्रताप सिंह जी से,
कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी का बयान आया था और उसी बयान को सच्चाई बता दिए। सच्चाई जानने की ज़रूरत है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।